कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज राजस्थान में सरकार की विफलता को लेकर जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। और अब तो बस ये हो चुका है कि अब नहीं सहेगा राजस्थान, अब नहीं सहेगा राजस्थान की थीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार जनता की बात कर रही है, जनता की आवाज उठा रही है। आज हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, विकास की बात करते हैं, गरीब के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में अगर कुछ किया है तो राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर आ गया है, राजस्थान पेपर लीक में नंबर 1 पर आ गया है, बलात्कार के मामलों में नंबर 1 पर आ गया है, दलितों पर अत्याचार के मामले में 1 नंबर पे है, और प्रदेश के किसानों के साथ जो ऋण माफी का जो झूठा वादा करके यह सरकार सत्ता में आई थी, इससे बड़ा धोखा कोई किसानों के साथ हो नहीं सकता। इसके साथ साथ 5 साल के अंदर 10 लाख अपराध जो है वो इस सरकार के अंदर हुए हैं, जो अपने आप में इस सरकार के लिए शर्मनाक है। इसके साथ साथ सांप्रदायिक दंगे जो राजस्थान के अंदर वो 10 गुना बढ़े। प्रदेश के शहरों में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी बढ़ाने का काम अगर राजस्थान में किया है किसी ने तो वो कांग्रेस की राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किया है। राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे इसलिए आ गया कि सरकार के योजना भवन में करोड़ों रुपए और सोना बरामद हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए का जल जीवन घोटाला हुआ है, और पीपल खूंट में 1,000 करोड़ रुपए की खान 5 करोड़ में बेचने का काम अगर किसने किया है तो इस राज्य सरकार ने किया है। पुलिस का जो भ्रष्टाचार है उससे जनता परेशान है, और तबादलों के लिए शिक्षकों को रिश्वत देनी पड़ती है। ये बात तो मुख्यमंत्री ने, हमारे दोनों विधायकगण बैठे हैं विधानसभा में, और अपनी मीटिंग्स में मुख्यमंत्री ने खुद बात स्वीकार करी है, और उनके जो पूर्व अब वर्तमान जो मौजूदा उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको यश करवाया है, और टीचर्स को उनके सामने पूछा कि आपको रिश्वत देनी पड़ती है। साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पे पहुंच गया। 7500 निर्दोष नागरिकों की हत्या अगर कहीं पर हुई है तो वो इस राजस्थान में हुई। 5 साल में 1,90,000 अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए हैं। राजस्थान में गैंगवार जो चरम सीमा पर है, और कर्जे में जो किसानों की जमीन नीलाम, करीब 19,000 किसानों की जमीन को नीलाम करने का काम अगर किसने किया है तो वो इस राजस्थान की सरकार ने किया है। फसल खराबे का कोई मुआवजा नहीं, किसान की बाजरे की फसल MSP के नीचे बेचने पर मजबूर राजस्थान में, हरियाणा में हमारे से तेज बिक रही है। 5 साल में किसानों को मिलने वाली बिजली के दाम दुगने कर दिए, और लंपी वायरस से 12.5 लाख गौ माता प्रभावित हुई। ये गौ माता का पाप जो है वो अशोक गहलोत को और इस राजस्थान की सरकार को लगेगा। बलात्कार में नंबर 1 राजस्थान, और 17 घटनाएं प्रतिदिन बलात्कार की राजस्थान में हो रही है। इससे ज्यादा कांग्रेस के लिए कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और देश में 22% बलात्कार के मामले देश के जो हुए हैं वो इस सरकार के अंदर हुए हैं। बहन बेटियों का स्टाम्प के पेपर पर सौदा इस प्रकार की, जो राजस्थान मीराबाई और पन्ना दाई के नाम से जाना जाता था, उस राजस्थान के अंदर इस प्रकार का घिनौना काम, बहन बेटियों को स्टाम्प के पेपर सौदे का काम अगर कहीं हुआ है तो इस कांग्रेस की सरकार के नाक के नीचे हुआ है। पुलवामा शहीदों की विधवाओं के साथ किस प्रकार से बदसलूकी की और किस प्रकार उनको अपमानित किया, वो मुख्यमंत्री के सामने सारा कुछ हुआ। और 12 से ज्यादा महिलाओं के पैर चोरों ने काट दिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर आदिवासियों पर, दलितों पर जो अपराध पड़े हैं वो अपने आप में
शर्मनाक है। और बहुत ज़्यादा कांग्रेस को जिस प्रकार से एक उम्मीद के साथ जनता ने उस दौरान वोट दिए थे, लेकिन सबसे बड़ी धोखेबाज और सबसे बड़ा जुमलेबाज अगर कोई मुख्यमंत्री है तो राजस्थान के अशोक गहलोत साहब हैं। और झूठे वायदे करके उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से किसानों को ठगने का काम किया, इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़े। जयपुर के बम ब्लास्ट के हत्यारे बरी हो गए और उन जो बम ब्लास्ट के अंदर जो शहीद हुए थे उनके बेचारों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल आंखें मूंद ली। सालासर का राम दरबार और अलवर के शिवलिंग जैसे धार्मिक स्थलों को विध्वंस इन्होंने कर दिया। और हिंदू त्योहारों पर धारा 144 और शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने का काम अगर किसने किया है तो इस सरकार ने किया है। और कन्हैयालाल तेली जैसे निर्दोष लोग सांप्रदायिकता के शिकार हुए, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। अवैध खनन के चलते संत श्री विजयदास जी ने आत्महत्या की और रुक गया विकास, जन जन परेशान, तुष्टिकरण ने छीनी आन। इस प्रकार का शर्मनाक कृत्य अगर किसी ने किया है तो इस राजस्थान की सरकार ने किया है। 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के अंदर धकेलने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया है। 14% स्कूलों में बिजली एवं 90% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं। विकास के नाम पर सिर्फ खोखली और थोथी बातें मुख्यमंत्री जी ने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3500 पद डॉक्टर्स के खाली और 90% सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापक नहीं है। इस प्रकार का पूरे प्रदेश भर में आज हम जवाब मांग रहे हैं अशोक गहलोत से और कांग्रेस सरकार से कि जनता के साथ आप अन्याय कर रहे हैं और गद्दी खाली करो कि जनता आती है। इस आह्वान के साथ आने वाली 1 अगस्त को हम सचिवालय का घेराव हमारे प्रदेश नेतृत्व के, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के नेतृत्व में बहुत बड़ी तादाद के अंदर जिले से यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे और 1 अगस्त को जयपुर चलो का आह्वान हम करते हैं कि हर कार्यकर्ता सरकार को घेरने के लिए वहाँ पर जयपुर पहुँचेगा और सरकार से जवाब मांगेगा।